पास बैठा हूँ, मैं आपके पास बैठा हूँ, जिंदा हूँ। आप मुझसे कहें साहब ये बोतल पानी की उठा के दे दीजिए, मैं दे सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में फालिज आ जाए, सपोज कीजिए मेरा दम निकल जाए और मैं बैठा हूँ ऐसे ही, दम निकलने के बाद आप मुझसे कहिए बोतल उठा के दे दूंगा, मैं नहीं दे सकता। एक आदमी दुनिया से चला गया, उसको 100 साल 200 साल 150 साल हो गए, ना उसकी शक्ल हमारे सामने है, ना उसका जिस्म हमारे सामने है, ना हमें पता है वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उसको कैसे हम मान लें कि भाई ये आदमी हमें करके दे देगा? नहीं दे सकता वो। उसके दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है अभी जो आपने वीडियो देखी, जो इनके कहने का मकसद है वो आप समझ गए होंगे। यानी कि ये लोग अपने आप से मिलाते हैं उन हस्तियों को जो अल्लाह की याद में फना हो गए, यानी फनाफी शेख हो गए। दोस्तों जैसा कि कुरान में आया है, अल्लाह फरमाता है मेरे शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और वो मेरी तरफ से रिस्क भी पाते हैं, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं। तो दोस्तों जब अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ लोगों मेरे शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और वो मेरी तरफ से रिस्क भी पाते हैं, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं। जब तुम्हें उसका शऊर ही नहीं, कुरान ने मना कर दिया, तो इस बारे में क्यों अटकलें लगाते हो कि मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मैं तुम्हें बोतल दे सकता हूँ पानी की उठा करके, और मर जाऊँ तो उसके बाद नहीं दे सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़िंदा होना भी कई तरह का है। एक ज़िंदा वो है जो जीते जी भी किसी की मदद नहीं कर सकता। एक ज़िंदा वो है जो तमाम उम्र खल्क़ खिदमत में गुजार देता है और अपने बड़ों का अदब एहतराम भी करता है। और एक ज़िंदा वो है जो शैतान की तरह अकड़ता है, यानी किसी के आगे झुकना भी, सर झुकाना भी गवारा नहीं करता। उसके बारे में बुज़ुर्गों ने फरमाया है, हमारे पीर व मुर्शिद कहा करते थे कि बेटा अकड़ तो मुर्दे में होती है, ज़िंदा में अकड़ नहीं होती। तो अकड़ते वही हैं जो मुर्दा होते हैं, भले ही वो जीते जी हों या बाद मरने के। क्योंकि जीते जी अगर कोई मुर्दा है तो वो चलती फिरती लाश है, वो ज़िंदा नहीं होता। ज़िंदा वो होता है जो ज़िंदा दिल होते हैं, और जो ज़िंदा दिल होते हैं वो जीते जी भी दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों को फैज़ पहुंचाते हैं, और बाद वफ़ात के भी उनकी कब्र से फैज़ जारी रहता है। क्योंकि तुम्हें समझाना तो फिजूल है, तुम्हें जब उसका शऊर ही नहीं, अल्लाह ने फरमा दिया कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो मेरी तरफ से रिस्क भी पाते हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं। तो दोस्तों जब तुम्हें उसका शऊर नहीं है तो तुम इन चीज़ों में अटकल ना लगाया करो और किसी को ये करने से ना रोका करो कि भाई मज़ारों पर जाकर, या 100-200 साल पहले जो गुज़र चुके, 1000 साल पहले जो गुज़र चुके, उनकी शक्ल सूरत भी हमने नहीं देखी, वो कैसे होंगे। सवाल शक्ल सूरत देखने का नहीं है, शक्ल सूरत तो अपने माँ बाप की भी देखते हो ना। माँ बाप के बारे में क्या फरमा रहा है अल्लाह? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक भी हो तो भी उनकी खिदमत करो। यानी अपने माँ बाप से बद्दुआ ना लो, उनसे दुआ लो। या दुआ कब देंगे माँ बाप? जब उनकी खिदमत करोगे। तो दोस्तों कितने तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को जीते जी वो एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते, वो बाद मरने के उनके लिए क्या करेंगे। तो उनका ज़िंदा होना और तुम्हारा ज़िंदा होना, यानी कि उनकी वफ़ात के बराबर भी तुम्हारा ज़िंदा होना नहीं है। तुम जीते जी भी ज़िंदा लाश हो, यानी कि किसी के काम नहीं आ सकते हो। और जो फनाफी शेख हो गए हैं, वो जीते जी जितने किसी को फैज़ नहीं पहुंचा सकते, बाद वफ़ात के उससे कई गुना उनको अल्लाह ताकत देता है और वो दुनिया को फैज़ याब करते हैं। क्योंकि हर एक कब्र पे मांगा नहीं जाता, यानी मुर्दों से नहीं मांगा जाता, जो ज़िंदा होते हैं उन्हीं से मांगा जाता है। और मांगने वाले का पहले यकीन तो हो कि वो मांग किससे रहा है, ज़िंदा से मांग रहा है या मुर्दा से। तुम अगर मर जाओ
तो तुम्हारे मरने को मरना समझा जाएगा, मगर जो फना फी शेख हो जाते हैं उनका जीना और मरना एक बराबर होता है। यानी कि अल्लामा इकबाल इस बारे में क्या फरमाते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। क्या कहा उन्होंने, मिटा दे अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, यानी उसका वजूद मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाता है, मगर उसके बाद क्या होता है कि उसी में से एक दरख्त निकलता है ना। इसी तरह से जो फना फी शेख हो जाते हैं उनकी वो अपने पीछे बका छोड़ जाते हैं। यानी फना होने का मतलब ये है कि उसका कुछ बाकी रह जाना ही फना कहते हैं। जो फना फिल्ला होते हैं उन्हीं को बका हासिल होती है। अस्सलाम वालेकुम।